या अपनी कार हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, 10-20 लाख रुपए आपके अकाउंट में पैसा हो, ये चीजें तो अनुमानित लगा सकते हैं ना अपनी क्षमता के अनुसार। कब तक? 2025 में, जनवरी में ही। हाँ, क्या करना है 2025 में? नया घर बनाना है। बोलिए बोलिए जल्दी फास्ट। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने बता दिया। देखिए डुप्लीकेसी कैसी होती है, डुप्लीकेसी सीखिएगा, समझिएगा। उन्होंने अपनी क्षमता, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, वो जमीन भी ले लेंगी 2025 में, कार भी ले सकती है। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार बताया और हम उन्हीं की कॉपी कर गए कि जो उन्होंने बोला वही हम भी शुरू। अब 2025 उन्होंने शुरू किया तो सारे लोग 2025 में ही डायमंड भी बन जाएंगे, ये भी तय है। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप बताइए ना। अपनी पता चला कि हफ्ते की एक सेल भी नहीं जाती और 2025 में क्या बन जाएंगे? डायमंड बन जाएंगे। तो अपनी क्षमता के अनुसार ही तो बताना है आपको कि आखिर कब तक। आप बताइए, फ्री है, आजाद है आप बताने के लिए। कब तक? चलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। क्या? अच्छा, सबको घर में बनवाना है, आप बताइए। 2030 तक क्या करना है? लड़की का शादी करना है। आप बताइए। बैंक बैलेंस करना है सर। कब तक? कम से कम 5 साल। बताइए 2030 तक घर भी बनवाना है और बहुत सारी चीजें। बताइए। दिसंबर 2025 तक अपने कमाई से 2 लाख अपना है। आप बताइए। 25 तक घर बनवाएंगे। बताइए। 2026 तक क्या? घर बनवाना। किसका घर? पड़ोसी का? अच्छा, आप बताइए क्या करना है 3 साल के अंदर? घर बनाना है 3 साल के अंदर। चलिए आगे बताइए आप। 2025 तक सर बैलेंस रहेगा अकाउंट में 2 लाख, लेकिन मैं कार लेकर आऊंगी सर। आगे जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। बताइए। 2026 तक। चलिए इनके लिए भी ताली हो जाएगी। बताइए क्या? जैसे सपने कौन कौन से हैं? 2027 तक, 2030 तक, 2027 तक बच्चों की शादी करना है, बैंक बैलेंस है, घर बनाना है। चलिए सुभाष जी क्या? 2027। चलिए बताइए। लेना है रोड पे और चलिए वेरी गुड। बताइए। दिसंबर 2026 लास्ट तक सर मैं अपने सारे काम को व्यवस्थित से करूँगा और जिस शादी में बताइए। 2.5 साल में सर डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। डायमंड बना। 2026 तक। बताइए। 2026 तक सर डायमंड शिप। 2026 तक डायमंड शिप। बताइए। सर 2028 12 दिसंबर को अपना खुद का 35 लाख का बैलेंस कोरिस्पायर कंपनी से दिखाना है। वेरी गुड। चलिए 2027। बताइए। 2026 कार भी लेना है और एक बढ़िया घर भी लेना है। कार भी लेना, घर भी लेना। 26 तक। बताइए। बैलेंस में कुछ रहा सब दिसंबर तक एक साल देना है, बड़ी शिपिंग बनानी है। दिसंबर कौन? 25 26 2025 कार और बड़ी टीम। भाई 2027 तक कार लेना है। हाँ 2026 कार लेना। अच्छा कार लेना चाहें तो आप तो 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद भी ले सकते हैं। इसी बिजनेस से ले सकते हैं, इसी बिजनेस से आप ले सकते हैं। कार लेना हो तो 800 मिल जाएगी आपको, केटेन आपको मिल जाएगी। 1 लाख रुपया जमा करेंगे और आप उठा के लेके आ जाएंगे।
तो मतलब 1 लाख रुपए की फाइनेंस करा के कार लेने के लिए आपको कितना समय चाहिए? 26 तक 27, 26, 28, कितना लंबा समय। जो 6 महीने में, देखिए मैं पूछने के पीछे हमारा जो मकसद था, आपका माइंडसेट कहां जा रहा है, क्या सोचते हैं आप, किस तरीके की सोच है। 2027, 28 प्लानिंग तो कर लिया, बता तो दिया आपने, पूरा होना जरूरी है ना? पूरा करना जरूरी है ना उसको। बताइए कार लेना, बताइए आप। कौन सा मैरिज लॉन? आरजे मैरिज लॉन इनको 2026 तक चालू कर देना, इनका एक सपना है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। हाँ लिखे हैं तो बताइए बताइए। सर 11 दिसंबर सन 2027 को टाइम क्लियर रहेगा सर। अपने आप से कमिटमेंट आपके सामने कर रहे हैं। आपका सपना 2012 तक कंफर्म रहेगा। चलिए बैठिए। सबका क्लियर हो गया? सब लोगों ने बता दिया? चलिए ये सवाल का जवाब आपने दे दिया, इसको डायरी पे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है? क्या वाकई में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हैं तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है हाँ और ना में। चलिए पहला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय है? हेलो, उलझाने वाला सवाल है। 2025 में सपना पूरा करेंगे, 2026 में करेंगे, कोई 27 में करेगा। पता चलेगा कि अब यहां से जाने के बाद जो काम आपको करना है वो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको रियलिटी यही है, सच है आपके जीवन का कि आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप अपने सपनों को भी पूरा कर सके। सपना पूरा कैसे होगा? कैसे पूरा होगा बताइए? काम करके। कैसे होगा पूरा? काम करके। पता चलेगा। अभी मान के चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आज के 2 दिन के बाद एक ऐसी ही सिल्वर मीटिंग फिर है। उस मीटिंग के अंदर उन आपके सपनों को पूरा करने की जो भी 100% गारंटी दी जा रही है, उसको हकीकत में बदलने का आपको बहुत बड़ा तरीका बताया है। क्या आप 2 दिन के बाद फिर से तैयार हैं आने के लिए? कितने लोग आएंगे? मान के चलिए कल ही बुला दिया गया तो अच्छा, आज कितने लोग खींच के लाए गए हैं? देखिए समझिएगा, समय मैंने क्या लिखा है, क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय है? और दिल पे हाथ रख के मुझे आपसे सबसे जवाब चाहिए कि जो आज वर्तमान स्थिति आपकी है, जिस वर्तमान स्थिति में आप अभी चल रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों ने 2027 और 2028 और 30 की बातें क्यों करी है, क्योंकि 2027, 2028, 2030 देखा जाएगा। हमारे भारत की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जब आएगा तो देखा जाएगा, जब छुएगा तो छाएंगे। ये पुरानी परंपरा है, ये कोई नई परंपरा, ये सदियों से चलती आ रही है। जब होगा तो देखा जाएगा। आज क्या आपकी वर्तमान स्थिति है? मैं उन सपनों की आपसे बात कर रहा हूं जो आज के आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में पूरा कर सकते हैं। मैं उन सपनों की आपसे मैं बात करूंगा जो आप 31 दिसंबर 2024 तक पूरा कर सकते हैं। तब मैं तो बताइए, बताइए 28 बताना, 30 बताना, अपने आप को गुमराह करना, ये कोई बड़ी बात बताइए ना। मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर। आप आज लीडर हैं, कल आप लीजेंड बनेंगे। क्या बनेंगे? लीजेंड बनेंगे। तो लीजेंड बनने के लिए वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। कम टाइम के अंदर, कम समय के अंदर अपने उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत पैदा करना,
कम समय के अंदर, कम टाइम के अंदर आपको बड़े बड़े काम करने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करना और उसको पूरा करके दिखाना। मैं आपसे पूछ रहा हूं 31 दिसंबर 2024 तक कि आपके क्या सपने हैं, कोई बता दे जरा। कितना पैसा कमाना चाहते, बस यही मेरा सर मैं बता रहा हूँ, बोलिए। 31 दिसंबर 2024 तक रॉयल गोल्ड बनना है और 31 दिसंबर 24 तक कम से कम 1 लाख का चेक बनाना है। 1 लाख का चेक, जोरदार तालियां के लिए बोलो, जोरदार तालियां। 31 दिसंबर, इसको बोलते हैं हिम्मत। कम टाइम के अंदर आप कितना बड़ा टारगेट बना सकते हैं और यहां से बोलना है, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर मतलब हवाई फायर कर देनी है, क्योंकि आप सबको पता है कि हर इंसान के जीवन में जो वो सपना देखता है, अपने जीवन के अंदर जो वो सपना देखता है कि भविष्य में हम ये पाएंगे, भविष्य में हमारा ये सपना पूरा होगा, भविष्य में हम यहां तक पहुंचेंगे। जो भी आपने बताया, ये आपने क्या बताया, किसके बारे में बताया? भूत के बारे में बताया, वर्तमान के बारे में बताया या भविष्य के बारे में बताया? जो आपने बताया 2026, 25, 28, 30, आवाज नहीं आ रही, किसके बारे में बताया? तो ये सबको पता है कि हमारे हर इंसान के भविष्य का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? वर्तमान से होता है। तो आप 2028 में, 2025 में, 2030 में आपके सपने पूरे होंगे, मैं आपके साथ में हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप 2024 से 31 दिसंबर तक क्या करना चाहते हैं, बताइए सब लोग फटाफट, फटाफट बताइए। अभी एक लोगों ने बताया, सुभाष जी ने बताया, बाकी दावा कर रहे हैं कि हम दिसंबर में गोल्ड बनेंगे। जोरदार तालियां बताइए। मतलब जो जिनके अंदर जो यहाँ पे सबसे जवान है, सबसे पहले वो खड़ा हो गए और जितने बुढ़े लोग हैं अभी इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरा नंबर आएगा। भाई जवान लोग तो खड़े हुए हैं, इन लोगों के अंदर हिम्मत आ गई, ताकत आ गई, लेकिन अभी यंग मैन अभी सोच रहे हैं। क्यों? बोल तो दिया 26, 27, 28 देखा जाएगा ना। क्या लेना है? लैपटॉप लेना है। वेरी गुड, बताइए फटाफट बताइए। पल्सर बाइक लेना है, वेरी गुड, बताइए फटाफट। सिल्वर बनना है दिसंबर में लास्ट 150 पे भी कम होगा तो बन जाएंगे। 10 सेल बाकी है। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट, सबका नंबर आएगा, सब लोगों को बोलना है। आपने सब लोगों ने बताया ना, अभी अपने भविष्य के बारे में तो बता दिया, तो आपको ही जानना जरूरी है कि आपके वर्तमान की स्थिति है क्या। आप अभी इस महीने क्या करने वाले हैं? बिगेस्ट अचीवर मंथ कौन होने वाला है? कौन होने वाला है? तो अपने आप हो जाएगा। तो बताइए ना, लॉन्ग टर्म ड्रीम आपने बताया, शॉर्ट टर्म ड्रीम मैं पूछ दे रहा हूँ आपसे, बताइए। 27 दिसंबर को हमको बाइक लेना है, अपने गोल पूरा करके अपने बच्चे के लिए। चलिए वेरी गुड, वो बच्चे के लिए बच्चा फील्ड वर्क करेगा आपके साथ। नहीं सर, जहाँ जरूरत पड़ेगा तो लेके जाएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए फटाफट बताइए। सर मेरा भी दिसंबर 31 तक गोल्ड पूरा करना है। 31 दिसंबर तक गोल्ड पूरा करना है और 31 दिसंबर तक, सबका 31 दिसंबर तक बताइए फटाफट। क्या वही गोल्ड? मतलब जबरदस्ती बोल रहे हो या अपने अंतरात्मा से बोल रहे हो? बोलिए फटाफट बोलिए, इंतजार नहीं करना, आप समय आपके पास होगा, मेरे पास नहीं है। सबका जेपी सर लिख भी रहा है, इधर लिखा जा रहा है कलामू सर। प्रयास करने वाला नहीं है, प्रयास करने नहीं, कहानी एक बार सुनाई थी कोशिश वाले पर, याद है? आप भूल गए आप लोग, याद है? चलिए अब वो समय ज्यादा बर्बाद होगा, कोशिश नहीं करनी है, यहाँ पे करना है तो करना है। इसका मतलब कि आपने 2025-26 वाली भी बात हवा में बोली थी, झूठ बोल रहे हैं, हवा में ही तो बोले थे आप लोग। हवा में नहीं बोले होते तो अभी आप सीना चौड़ा करके बोलते कि इस महीने में ये हम करेंगे और ये हमारा होगा।
हम इसलिए यहाँ पे बैठे। क्या 21 दिसंबर को एक लोग का रैली स्टार कंप्लीट करें, दो लोग का अपना बताइए, मैं यहाँ दूसरे लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, किसी मैंने पूछा कि आप अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, तो सवाल जो पूछा जाता है जवाब वो देना है या अपने से बना के देना है। जब आपकी टीम बैठी होगी तो मैं पूछूंगा ना, अभी आपकी टीम से कौन है बताइए, कोई है क्या इनके टीम से? इनका डाउनलाइन कौन है आप बताइए। फिर ये सब बातें करने की क्या जरूरत है? क्या आप क्या करोगे 31 दिसंबर तक? आप बताओ फटाफट। आप इनकम भी तो बता सकते हो कि 31 दिसंबर तक हम इतना पैसा कमाएंगे। चलिए आप बताइए फटाक से जल्दी। 30 तारीख तक गोल्ड बनना है। चलिए बोलिए फटाफट, सब आप तो बता दिए, जो बोल चुके हैं उनके बाद बताइए। गोल्ड 31 दिसंबर, बोलिए मनोज जी। 20 दिसंबर को गोल्ड लेवल पूरा करके आएंगे। 20 दिसंबर तक गोल्ड लेवल पूरा करके आएंगे। तो आगे नेक्स्ट 31 दिसंबर से सर हमको 27,000 रुपया कमाना है, किसी को कर्ज देना है। 27,000 कमाना है। चलिए बैठो नेक्स्ट। 31 दिसंबर तक और बोलिए 12 से 31 दिसंबर तक। चलिए नेक्स्ट। गोल्ड पूरा करना है सर, 25,000 से ऊपर का चेक 31 दिसंबर तक बोलिए फास्ट। पर्ल कंप्लीट करना है। सुभाषी का हो गया, आगे बोलिए। ये स्टाम्प में मंगाया हूं किसने, पता चल रहा है कुछ? हवा में मैं नहीं बात करूंगा, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज के बाद से आपके साथ लगने वाला हूं और अभी बहुत सारे डिस्कस में आपके साथ अभी करूंगा। अब हम लोग आंख में चोरी वाला खेल आपसे खेलना बंद। जिनको खेलना है वो बता दे अभी भी। किसी को खेलना है? किसी को खेलना है तो बता दे। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ना आपका कोई मालिक, ना आप किसी के नौकर। आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, ठीक है? बताओ फटाफट। आपने इस महीने का बताया कुछ? गोल्ड इस महीने की मैं बात कर रहा हूं। क्या करोगे फिर? मतलब 1 रुपए का चेक भी नहीं बनेगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, कुछ तो करना है। 5,000 का ही चेक बनेगा, 8,000 का चेक बनेगा, कुछ न कुछ करना है। तो वो मैं पूछ रहा हूं। मैं नहीं पूछ रहा हूं कि इस महीने गोल्ड नहीं बनेगा तो बाकी कुछ मत करिए, ठंडी का मौसम में रजाई ओढ़ के सोइए। कुछ न कुछ नहीं, लिप मुंह से बोलिए कितना बनेगा। 10-12 हजार का गोल्ड बताइए। रॉयल गोल्ड 2024 का मुझे 10 तक करना है सर। 2025 मतलब 31 दिसंबर तक की बात करिए, तो उसके बाद की प्लानिंग हम बनाएंगे। 31 दिसंबर तक इस महीना का सर हमारा टारगेट है कि मैं 20,000 20,000 का चेक। अभी आपने अपनी आईडी खोला, कितने का चेक बनाया? 52,800 का चेक बनाया। इस महीने क्या करना है? सर अपना गोल्ड कंप्लीट करना है और गोल्ड लेवल पे जो है 25,000 का चेक। गोल्ड लेवल पे 25,000 का चेक बोलिए। 2024 31 दिसंबर तक पर्ल लेवल लेकर आ गए। चलिए बताइए। गोल्ड पूरा करना है, गोल्ड बनना है। बताइए चेक बोलिए। आपने क्या बोल दिए, आप बताइए मैडम। गोल्ड बनना है, रॉयल गोल्ड बोलिए। वेरी गुड। आपका 20,000 का चेक। वेरी गुड। हो गया सारे लोगों का? चलिए अब फिर इस सवाल को मैं दोहराता हूं, क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय है? क्या 20,000 का चेक बनवाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए समय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? समय है, आप दे नहीं पाते। समय सबके पास है, आप समय दे नहीं पाते हैं। आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक्चुअल समय देना चाहिए वो समय आप नहीं दे पाते। इस बात को मानते हैं नहीं मानते?
क्या आप घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि आज हम निकल रहे हैं, जिस सपनों को मैंने बनाया है, जो टारगेट मिला है, आज उस टारगेट में कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट हमारी आएगी, और ये प्रतिदिन के हिसाब से हो। क्या ये सोच के करते हैं? नहीं। तो ये सवाल है कि क्या आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय है? समय सबके पास है भाई। आपने 31 दिसंबर बताया ना, तो अभी 6 तारीख है, समय है या नहीं है? अभी आपके पास समय है, आप पूरा कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप एक दिन में कितना समय देते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल आप सब लोगों से। आपने टारगेट बनाया, हमें कार लेना, हमें बाइक लेना है। आपने टारगेट बनाया कि हमें इस महीने 30 सेल करनी है, 5 सेल करनी है, 8 सेल करनी है। तो यहाँ पे क्या सवाल लिखा हुआ है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक दिन में कितना समय देते हैं? आप एक दिन में कुछ समय देते होंगे या नहीं देते होंगे? कितने लोग समय देते हैं? ईमानदारी से बताइए भाई, ईमानदारी से। भोर हो गया भाई, किसी का इसमें बज रहा है घंटी। बात समझ आ रही है क्या? अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप एक दिन में कितना समय देते हैं? किसको सवाल समझ में आ रहा है बताइए? सवाल किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है? 7 के 7 दिन, यानी कि हर दिन क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय देते हैं? आवाज नहीं आ रही है? समय देते हैं? कहां देते हैं? कल कहां थे आप? स्टरडे आप कल कहां थे? बाकी लोगों का आवाज नहीं है, जवाब नहीं है। कल आप कहां थे? उसके एक दिन पहले कहां थे? उसके एक दिन पहले कहां थे? हम नहीं दे पाते। अब जब समय नहीं दे पा रहे हैं तो सपना पूरा होगा कभी? देखिए, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एक लीडर आप जिस लेवल पर आ चुके हैं, ये चीजें आपके अंदर अब तक आ जानी चाहिए। ये मीटिंग मैंने सिल्वर मीटिंग स्टार्ट करी है, और ये जो कंपनी लेवल पे चलेगी वो चलेगी, हमारे लेवल पर एक हर महीने की मीटिंग चलेगी, जिसमें आपको मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा कि आप हर दिन अपने बिजनेस के अंदर कैसे समय दे सकते हैं, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन आप कैसे समय अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसा रहेगा? चलिए अगला सवाल फिर है आप लोगों से, क्या आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? यस सर। क्या आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? जिनको पता है हाथ उठा के बताएं। आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? बताइए। क्या आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? क्या आपको पता है कि आप इस महीने में कैसे गोल्ड बनेंगे? क्या करना होगा? टीम वर्क पे। ये सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको उलझा देंगे। ये सवाल तो हैं बड़े सीधे साधे, जो रोज दिनचर्या में बातें हो जाती होगी कहीं न कहीं किसी न किसी से, लेकिन आप उसको एनालाइज करिए, आप इसको जरा गंभीरता से लीजिए कि ये सवाल उलझाने वाले हैं या नहीं है। आपको पता है इस महीने आपको क्या बनना है? कितने का चेक बनाना है? 15,000 का चेक बनाना। 15,000 का चेक बनाने के लिए कितना सेल भेजना पड़ेगा? 15 सेल भेजना पड़ेगा। 15 सेल भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 प्लान डेली देना पड़ेगा। कितने फॉलो करने पड़ेंगे? प्लान देने पड़ेंगे ना? यस सर। हर मीटिंग में जाना पड़ेगा ना? ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी, प्लान देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे काम जो आपको जितेंद्र जी ने बताया, वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? ये सब लोग, क्या आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? चाहे वो 31 दिसंबर 2024 का सपना हो, चाहे वो 2028 का सपना हो, पता है कैसे पूरा होगा?
क्या आप उस कार्य को प्रतिदिन करते हैं जिससे आपके सपने पूरे होंगे? कम ऑन, क्या आप उस काम को प्रतिदिन करते हैं जिससे आपके सपने पूरे होंगे? यस। यदि आप दे रहे होंगे रोज रोज समय तो आप यस बोल सकते हैं। आप यदि नहीं समय दे रहे होंगे, नहीं काम कर रहे होंगे, तो आपको पता है। सवाल है कि क्या आपको पता है कि आपका सपना कैसे पूरा होगा? तो आपने बोला यस। क्या आप उस कार्य को प्रतिदिन करते हैं? पता है आपको कि ये करने से हम गोल्ड बनेंगे, ये करने से पर्ल बनेंगे, ये करेंगे तो एक दिन कार आएगी, ये करेंगे तो एक दिन इतना बड़ा चेक बनेगा, सब पता है। लेकिन क्या उस कार्य को आप प्रतिदिन कर रहे हैं? अभी भानु जी ने बताया प्रतिदिन कितने प्लान दिखाने होंगे? 5। भाई 5 प्लान दिखाने के लिए आपको पता है कि 10 लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो 5 लोग तैयार होंगे, 5 तैयार होंगे, 6 तैयार होंगे, 7 तैयार होंगे। उसमें से आपकी टैलेंट, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता, आपके हुनर के दम पे आप चाहे 5 के 5 सेल निकालिए, चाहे 4 निकालिए, चाहे 3 निकालिए, तो पता है ना कि क्या काम आपको करने पड़ेंगे। तो पता होने के बाद वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरी तरफ देखिए, पता होने के बाद भी आप उस काम को प्रतिदिन कर रहे हैं? नहीं सर। फिर कैसे सपने पूरे होंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। आप ब्रह्मा भी, मतलब भगवान भी प्रकट होके आ जाए और आपको बोले, आप प्रसन्न होके बता दें, नहीं भगवान आप आ गए ना, तो आप तो बस 2028 तो मैं बनाया था, अब आप आ गए तो हम तो 2027 में पूरा कर लेंगे। और काम एक को दिन में करने जाइए, पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा कभी? प्रतिदिन। ये आप सबको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये आप सबको पता है कि छोटे छोटे काम से बड़े काम का निर्माण होता है, पता है ना? तो रोज रोज काम करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एवरी डे, प्रतिदिन। एक दिन भी आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि यदि एक दिन भी यदि आपने अपने बिजनेस का कोई काम नहीं किया, कसम खाइए उस दिन खाना पीना सब कुछ त्याग देंगे। ये मानसिकता आपको बना के चलनी पड़ेगी यदि आपको अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। तो हर बार मीटिंग होगी, मीटिंग में आप जोश में आके कुछ भी बोल देंगे, टारगेट बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब काम करने की बात आएगी, पता है कैसे कामयाबी मिलेगी, पता है कौन से काम करने से हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास समय नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि वो समय कहां जा रहा है? एक्सक्यूजेस में। वो समय आपसे पहले कहां जा रहा था? निगेटिव में। ऐसे ही लोग तो काम नहीं करते हैं ना? यस सर। अच्छा, कौन लोग काम नहीं करते हैं? जिनके पास बहाने होते हैं, जो निगेटिव रहता है। यदि आप पॉजिटिव हैं, आपके पास बहाने नहीं है, तो ये सब काम आप करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। आवाज नहीं आ रही? करेंगे 100% आप करेंगे। तो दो चीजों को आपने अपनी जिंदगी से त्यागा नहीं त्यागा? पता है ना कि कामयाबी कैसे मिलती है? उसको करने की जरूरत है। आपका सपना पूरा होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो सपने आपने अभी बनाए, जो सपने आपने फ्यूचर के बनाए, उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जवाब दीजिए कि जो आपने क्या है, आपका सपना पूरा होगा, इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? क्या है? डिसाइड करना, प्लान दिखाना, फॉलो करना, सेल निकालना। महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मतलब अब आपके सामने परिस्थिति ऐसी आ गई जहां पे आपने टारगेट बनाया कि इस महीने हमें गोल्ड बनना। अब आपके सामने परिस्थिति आ गई, घर के भी कई काम, बाहर का भी कई काम, दोस्त रिश्तेदारी का बहुत काम। महत्व किसको ज्यादा देना है? किसको देना है? बिजनेस को। कई बार लोगों के सपने सिर्फ इसलिए भी नहीं पूरा होते हैं, लोगों को सब पता होता है
कि हमारे सपने हैं, हमारे काम करने से सपने पूरे होंगे। लोगों को यह भी पता होता है कौन से काम करने से सपने पूरे होंगे, लेकिन इसलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीजों का चुनाव अपने जीवन में नहीं कर पाते। और ये दो ही लोग ऐसा करते हैं। कौन कौन? बैठ में छात्र होगा जी, वो कौन लोग करते हैं? और दिल पे हाथ रखिए, एक लंबी सी सांस लीजिए। थैंक्स गॉड, आज हमने नेगेटिव को भी जिंदगी से निकाल दिया और बहानों को भी निकाल दिया। अब तो वो करके दिखाएंगे जो हमने सोचा। अब तो वो करके दिखाएंगे जो हमने सोचा है। महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? और मैं बार बार बोलता हूं, मैनेज करते हैं। यदि मैं ये बात बोलूं तो क्या मैं सही हूं? नो, मैं रॉन्ग हूं, क्योंकि मेरे जैसे धरती पर न जाने कितने लोगों ने न जाने कितनी बड़ी बड़ी चीजों को मैनेज किया होगा, तब वो बहुत आगे पहुंचा होगा। छोटी छोटी चीजों को हम लोग मुद्दा बना लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम लोग मुद्दा बना लेते हैं। सोच के देखिए, क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? कभी नहीं बदल सकती, कभी भी नहीं बदल सकती है। तो आपका सपना पूरा होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अब डिसाइड यहीं पे करना आपको, कोई और काम या आपका बिजनेस? अपना बिजनेस। हेलो, कोई और काम या आपका बिजनेस? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, खाना ज्यादा खा लिया यहाँ तक। आपका बिजनेस या कोई और काम? अपना बिजनेस। आपका बिजनेस। पता चल रहा है कि हम रोज कितना काम करते हैं, पता चल रहा है हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं, पता चल रहा नहीं चल रहा? पता चल रहा है ना? मानो जैसे आपके सामने कोई आईना रख दिया हो और आपको खड़ा कर दिया गया हो और आपका स्कैन हो रहा हो। चल रहा है सर? चलिए, क्या आप अपने सपनों को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं? यस सर। हेलो, क्या आप अपने सपनों को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं? कुछ भी हो जाए, इस महीने गोल्ड होने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साला जमाना, जवार, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, टीम, अपलाइन डाउनलाइन, सबको ढिढोरा पीट दिया। उत्साह इतना ज्यादा था। होता है ऐसा? हेलो, कहाँ होता है? यस सर, वो लोग पहले यस सर बोल रहे हैं जो कभी नहीं करते। इस महीने आपको गोल्ड बनना है। मैं अभी तो शुरुआत 6 तारीख है ना? आज मैं क्यों आपको अपने आप से जोड़ रहा हूं? क्योंकि आज से मैं आपको देखूंगा, आपका उत्साह चेक करूंगा। यस, मैंने कमिटमेंट किया है कि इस महीने मेरा गोल्ड होगा तो होगा। सर बताइए मुझे क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप मेरा कहां साथ देंगे, आप मेरा कहां सपोर्ट करेंगे, आप मेरी किस तरीके से मदद करेंगे, मैं पीछे हटूंगा तो मुझे आप कहिएगा। चेक करूंगा मैं इस महीने से, इस महीने से चेक करना शुरू करूंगा मैं। भैया आपने कमिटमेंट सब लोगों ने किया। कोई बोला 15,000 का चेक बनवाना है, कोई बोला रॉयल गोल्ड बनना है, कोई बोला पर्ल बनना है। बोला ना आपने? उसको लेके उत्साहित कितने हैं? कितने उत्साहित हैं? बताइए ना, आप ही लोगों से मैं पूछ रहा हूं। बोल तो दिया गया, होगा ना? नहीं होगा तो कौन दवा बेइज्जती होनी है, गधा पर घुमाना है। कितना उत्साहित है, मतलब ये जो यहाँ पे बैठ के बातें हो रही हैं, ये जो कमिटमेंट आपने किया है, ये आपकी पूरी टीम में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, यहाँ तक कि आपके घर के एक मेंबर को भी ये बात पता होनी चाहिए। उत्साह का मतलब ये होता है। उत्साह का मतलब क्या होता है? ये होता है। घर में ना बीवी को पता, ना बच्चों को पता, ना डाउनलाइन को पता, ना अपलाइन को पता, हम मर्सिडीज लेने वाले हैं, हम घर बनाने वाले हैं। आ जाएगा? आपको लगता है आ जाएगा? मुझे आज भी याद है, एक अचीवमेंट लेने के लिए 6 महीना
कि मैं इसी बिजनेस से मोटरसाइकिल खरीद के रहूंगा। जब शेयरिंग करने का मौका मिलता था, जब शेयरिंग करने जाता था नया नया, जब ये पहला लेवल मैंने पूरा किया, जब मैं गया, मतलब ज्वाइनिंग के बाद से ही क्यों मैंने जुड़ा, ड्रीम लिखते हैं ना, ड्रीम लिखवाते हैं ना, तो क्या आपके साथ जो जुड़ता है वो बाइक का सपना नहीं देखा होगा, स्कूटी का सपना नहीं देखा होगा, लिखा होगा? आवाज नहीं आ रही? यस सर। देखा होगा, लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? तो क्या उसके ड्रीम को आप दुनिया के सामने बताने का मौका देते हैं? जब ग्रुप मीटिंग होती है, जब आप पर्सनली एफआईआर करते हैं, क्या उससे बातें, उसके सपने को उजागर करते हैं? भाई आपके बाइक का सपना है और मेरा टारगेट है कि अगले 3 से 4 महीने में आपके पास बाइक होनी चाहिए। इतना उत्साह आपने उसके अंदर भर दिया कि दौड़ दौड़ के कहीं फॉलो करने जा रहा है तो, कहीं प्लान शो करने जा रहा है तो, क्लोजिंग कर रहा है तो, हर जगह ग्रुप मीटिंग में बैठ रहा है तो, या कहीं गेस्ट मीटिंग हो रहा है, कुछ बोलने का मौका मिला तो हर जगह अपनी बातों को उत्साह के साथ वो बोल रहा है। उसका सपना 100% पूरा होगा। उस व्यक्ति का सपना कभी नहीं पूरा होगा जो डायरी में नोट तो कर लिया और पढ़ना हो गया बंद। अब खुलेगा कब? अगली मीटिंग में कई साल के बाद मीटिंगों में खुलता रहता तो शायद चलता, लेकिन अब खुलेगा। अब हर मीटिंग में खुलेगा। तो आपने बोला हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। भाई कहां से आपके अंदर कमियां निकली, कहां से मेरे अंदर निकली, अगले मीटिंग के अंदर बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो क्या आप अपने सपनों को लेके उत्साहित रहते हैं? हमेशा रहना पड़ेगा। आपने जो कमिटमेंट किया, इस कमिटमेंट को दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। दिखना चाहिए, आपके सभी को पता होना चाहिए कि इस महीने आपको अपने लेबर को पूरा करना, आपको अपने चेक बनाने हैं, आपको बड़ा काम करना है। भाई मैं लिखता हूं ना कि बिग 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 अचीवर्स मंथ, दिसंबर मंथ। तो मैंने अपना उत्साह किसके सामने जाहिर किया? सबके सामने, आप लोगों के सामने। आपने अपना उत्साह किसके सामने जाहिर किया? आपने अपना उत्साह किसके सामने जाहिर किया? आपने अपना सपना या अपना उत्साह किसी के सामने आपने जाहिर किया? नो, करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आज से दिखना भी चाहिए। अभी दिखाइए, अभी बताइए। यस करके दिखाएंगे जो आपने कमिटमेंट किया है, जो आपने इस महीने का कमिटमेंट किया है, वो थोड़ा सा एक झलक और एक वीडियो छोटी सी बनाइए। आप सब एक छोटी सी वीडियो बनाइए 30 सेकंड की, और हम लोग अपने स्टेटस पे लगाएंगे, इसको डालेंगे। क्या इस महीने जो आपने टारगेट बनाया उसी को पूरा करने के लिए क्या आप उत्साहित हैं? पूरा करेंगे आप? आप काफी देर से सो भी रहे हैं। क्या जो आपने इस महीने में 31 दिसंबर 2024 तक जो भी आपने अपने ड्रीम बनाए, टारगेट बनाए, क्या उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हैं? आप अपने ड्रीम को पूरा करके जिंदाबाद करिए। हम बोलेंगे गुड़िया जिंदाबाद। भाई आपका नाम रोशन होगा। रोशन तो आपका नाम होगा जब आप कोई बड़ा अचीवमेंट लेंगी तो हम लोग गुड़िया के लिए तालियां बजाएंगे ना। ठीक है? तो ये जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, ये चीजें, ये आपको प्रैक्टिकल इसलिए कराया गया कि ये काम आपको लगातार करते रहना है, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। क्योंकि दो चीजों को आपने अपनी जिंदगी से आज अलविदा कह दिया। किसको? अपने दो परम मित्रों को। अपने दो परम मित्रों को क्या कर दिया? अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। सुकून मिलेगा।
अभी फुसलाएगा वो, अभी वो लॉलीपॉप देगा, अभी वो लॉलीपॉप भी देगा, सही बात है, फुसलाएगा अभी, वो फुसलाएगा भाई, लॉलीपॉप भी देगा, ठीक है। लेकिन ये एकदम दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज मैंने अपने 2 ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाला, एक का नाम है नेगेटिव और दूसरे का नाम बहाना, ठीक है। थैंक यू, बैठ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने कार्य को लगातार बिना रुके करते रहेंगे तो चलिए इसको पढ़ते हैं एक साथ मिलके। यदि आपने, ये अपने भी आपने है, यदि आपने सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने कार्य को लगातार बिना रुके करते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगी? 100% गारंटी है कि आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन बात अभी भी वही है, मैं फिर पिछले स्लाइड पे चलूं। क्या था? यदि आपने सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने कार्य को लगातार बिना रुके करते रहे तो 100% गारंटी है क्या मिलेगी? तरक्की मिलेगी और आपके सपने पूरे होंगे। मिशन एक, यस सर, मिशन एक, यस सर, सपना ही तो पूरा करना है सबको। यस सर। नेम चाहिए, फेम चाहिए। मैं दिली इच्छा अपनी बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा एक बहुत बड़ा ऐसा समूह तैयार हो, आप लोगों के साथ वो समूह तैयार हो, आप सब लोगों के अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख अकाउंट में आपके रहे और हम ऐसे कई ट्रस्ट चलाए जो हम जहां पे गरीबों की मदद करें और उसमें आपका भी योगदान रहे। यस सर। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर। बहुत सारे आइडियाज हैं कि ये तभी संभव है जब आप पैसा कमाएंगे। हमारा एक ऐसा ट्रस्ट है जहां पे हम गरीब लड़कियों की शादी करने में उसकी मदद करें, गरीबों की मदद करें, लाचार की मदद करें, जो कमजोर है उनकी मदद करें समाज में। क्या इच्छा नहीं जगती है ये काम करने की? आवाज नहीं आ रही? जगती है तो फिर रोज काम क्यों नहीं होता है? जगती है? ईमानदारी से बताइए, जगती है? खास इतना सबके अंदर जगती है, मुझे पता है। यस सर। मैं आपसे बुलवा रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि सबके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होती है, सबके अंदर वो सहानुभूति होता है कि काश मेरे पास कुछ ऐसा रहता तो हम लोगों की मदद करते। और आपने देखा होगा कोरोना काल जब हम लोगों के बीच में आया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी या नहीं की थी? गांव-गांव में जाके लोगों ने लोगों की मदद करी, जो दूर दूर तक लोग थे उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके लोगों ने मदद करी। मुझे खुद याद है कि मैंने लगभग सैकड़ों लोगों की मदद खुद करी थी। अपने एरिया के अंदर जो हम लोगों ने किया, जो बहुत सारे जगहों पर मैंने ऑनलाइन पेमेंट करे, वो अलग सुकून मिला था, उससे बहुत ज्यादा सुकून मिला था। और कभी आप सोच के देखिएगा कभी सामाजिक स्तर से कि लोगों की मदद करने में कितना सुकून मिलता है। हेलो, मिलता नहीं मिलता? मिलता है सर। तो कुछ सोच बदलिए ना, अपनी बड़ा करना है ना, तो सोच को बदलनी पड़ेगी। बड़ी सोच से ही आप बड़ा कर सकते हैं। छोटा दिमाग कभी बड़ा इंसान, अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकता। गरीब दिमाग कभी अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकता। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने दिमाग को भी तेज रखना पड़ेगा। सोच आपको अपनी बदलनी पड़ेगी। अब ये 100% गारंटी मिलेगी आपको, लेकिन क्या करने पड़ेंगे इसके लिए? जो बातें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, कौन सी सोच रखनी पड़ेगी? अब ये इस पे कैसे 100% मोहर लगेगी कि आज के बाद से हम नेगेटिव को वाकई में फटकने नहीं देंगे। पॉजिटिव माइंडसेट, बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहेंगे, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूं। जिस दिन आपने ये दोनों चीजों को त्याग दिया दिल से, मन से, स्वस्थ भी रहेंगे,
मस्त भी रहेंगे, व्यस्त भी रहेंगे, आप पूरी तरीके से फिट रहेंगे। एक इंसान को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। एक इंसान को क्या चाहिए? हेल्दी रहे, फिट रहे, मस्त रहे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहे, यही तो चाहिए। तो ये कहां से आएगी? पॉजिटिव थिंकिंग से आएगी, आपके सकारात्मक सोच से आएगी। और मैं अभी बताया था ना कि नेगेटिव खुद को मार देता है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्योंकि वो आपका बहुत प्यारा होता है तब वो आपके पास आता है, और वही आपको मार के चला जाता है, न जाने कितनी चीजों को खत्म कर देता है। तो यदि आपको 100% गारंटी चाहिए तो पहले तो ये 100% मुहर लगाना पड़ेगा कि आज से हालात कोई हो, परिस्थिति कोई हो। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी पॉइंट बता रहा हूं, और ये इसको आप सबको नोट नहीं करना है, ये अपने जीवन के अंदर उतारना है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, चाहे बिजनेस को लेके आ गई, टीम को लेके आ गई, अपलाइन को लेके आ गई, डाउन को लेके आ गई, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई जहां पे आप डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, ठीक है? उस टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक अपने आप से सवाल करिएगा, क्या इस समस्या का समाधान है? कोई भी प्रॉब्लम आई और अपने आप से सवाल क्या करना है, क्या इस समस्या का समाधान है? तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपके बिजनेस के अंदर कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम और आप चाहें तो निकल न सके? कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसी दुनिया की समस्या जिसको हम और आप बैठ के चाहें तो क्या उसका समाधान निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। कभी भी आप डिस्टर्ब हो तो अपने आप से ये सवाल जरूर करिएगा कि क्या इसका समाधान है या नहीं है। समाधान रहे तो आपको कोई गलत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी उन लोगों के तरीके से डिसीजन लेके अपने आप को गर्त में लेके जाने की जरूरत नहीं है जो डिसीजन तो किसी के कहने से या निगेटिव आने से ले तो लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं ऐसे दर्जनों लोगों को, अपने साथ रहने वालों को मैंने देखा है, दर्जनों से ज्यादा, मतलब 20, 25, 50 बोलिए तब भी कम। एक निगेटिव बात आ गई, मेरे अपलाइन सिर्फ एक निगेटिव बात अपने दिमाग में बैठाए, मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा अरे डॉक्टर साहब बड़ा शर्म लगता है मीटिंग में आने में। मैं बोला सर शर्म लगता है, क्यों? अरे वो फलाने का लेवल हमसे बड़ा हो गया है, वो फलाने का लेवल, वो आपके टीम में है ना जितेंद्र, उनका लेवल हमसे बड़ा हो गया है, अभी हम सिल्वर हैं, वो गोल्ड बन गए। ये नेगेटिव आया, नुकसान किसका किया? जितेंद्र का नुकसान हुआ क्या? सोच पैदा किसके वजह से हुई? उन चीजों की वजह से पैदा हुई जिसका कोई मतलब ही नहीं था। नेगेटिव आया और एक मन में आ गया निगेटिव, किसी मीटिंग में जाएंगे तो हमें सिल्वर कह के बुलाया जाएगा और उनको गोल्ड कह के बुलाया जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी। अरे काबिलियत है तो बड़े से बड़े लेवल को आदमी अचीव कर सकता है। ये नेगेटिव ने मारा किसको? उस व्यक्ति को खुद मार। अभी हमारे और आपके बीच में भी जो घटनाएं घटी उसमें भी से वही था, पुष्पा जी कैसे पर्ल बन गई, हम अभी राह गोल्ड ही रह गए। कोई मना किया है क्या किसी को आगे बढ़ने के लिए? हेलो, नेगेटिव किसको मारता है? नेगेटिव किसको मारता है? गलती से भी। इसीलिए मैं आज जोर देके बोल रहा हूं कि आज से अपने जिंदगी से नेगेटिव का अंतिम संस्कार कर देना। क्या कर देना है? उसका वोट मैं दूंगा, ठीक है? उसकी पार्ट होता है ना, मतलब कोई जाता है तो कुछ किया जाता है, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? तेरे ही से नहीं सब होगा, नेगेटिव का तेरे ही और एक कुल होगा। तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? हाँ, ये अंतरात्मा से आपकी बात निकलनी चाहिए, अंतरात्मा से कि नहीं आज से उससे रिश्ता हमारा, क्योंकि नेगेटिव आपको खुद मारता है, उस इंसान को खुद मारता है जो नेगेटिव सोचता है। चलिए, अब 100% गारंटी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको छोटे छोटे कुछ काम करने पड़ेंगे। आप अभी सिल्वर लेवल पर हैं, सिल्वर लेवल पर हैं, क्या पर्सनल आपकी लिस्टिंग बढ़ती हुई जा रही है?
नेम बढ़ रहा है, फेम बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, पहचान आपकी बढ़ रही है, तो क्या आपके लोग भी बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं? लिस्टिंग बढ़ रही है आपकी। एक लीडर तभी सफल बनता है, एक लीडर तभी बड़ी ऊंचाइयों को छूता है, एक लीडर तभी कामयाब होता है, उसके पास लगातार नई नई लिस्टों की लाइन लगी होती है। मैं आपके सामने एक गवाह प्रमाण के रूप में खड़ा हूं। किसी भी लेवल पर मैं गया, मेरी लिस्टें कभी बननी बंद नहीं हुई। हर बार मेरी नई नई लिस्ट, नई नई जान पहचान, और वहां से हमने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया। तो लगातार आपको अपनी लिस्ट को क्या करना है? बढ़ाते रहना है। कुछ लोग एकदम वो दादा परदादा, बस उतने जितने लोगों को जानते थे, आज के 2 साल पहले 3 साल पहले उसी को लेके रोते हैं। सबको तो दिखा दिया, कोई बचा, अब किसके पास जाए? मैं कह रहा हूं, आप घर से रोज निकलते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, क्या आपकी लोगों से मुलाकात नहीं होती है? होती है। आप अच्छा, आप सब्जी लेने अपने घर से कितना दूर जाते होंगे? 500 मतलब 2500 किलोमीटर? नो सर, नो सर। सब्जी लेने आप तो पैदल डिस्टेंस पे जाते होंगे ना? अपने बच्चों को कितने दूर छोड़ने जाते हैं स्कूल? छोटे बच्चों को 1000 किलोमीटर दूर पैदल डिस्टेंस पे या बाइक स्कूटी से जाते होंगे ना? आप अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम, मार्केटिंग करना है, कुछ भी करना है, तो अपने एरिया के अंदर ही जाते हैं ना? तो अपने एरिया के अंदर नई इन्विटेशन करना मुश्किल काम है, आसान काम है? आसान काम है। बस तगमा लेके बैठे हैं, इतने लोग 5 साल पहले जानते थे, इतने लोगों की लिस्ट बनाया, अब मेरे पास कोई बचा नहीं, हम तो सिल्वर लीडर हो गए हैं, अब तो हम नए लोगों में जा ही नहीं सकते। जिस दिन आपकी लिस्ट नहीं बननी बंद हो जाएगी, उस दिन आपका काम खत्म की तरफ जाएगा। ये आपके बिजनेस को कैसे एसेट्स देता है, कैसे आपके बिजनेस को ग्रोथ देता है, ये आपकी लिस्टिंग। हाँ, आपकी टीम काम कर रही है, उनको सपोर्ट करिए, सब कुछ करिए, अपनी नई लिस्ट भी बना के रखिए, क्योंकि आप और हर व्यक्ति से आप ये वादा करते हैं, मेरा साथ पकड़ो, मैं तुमको आगे लेके चलूं। सपोर्ट की बात करते हैं, नहीं करते हैं? सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो सपोर्ट क्या करते हैं आप? क्या सिर्फ वो गेस्ट बैठाया, आप इनविटेशन किए, अभी उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, अभी उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो उतना अभी उसको नॉलेज नहीं है बिजनेस का, वो नहीं हैंडल कर पा रहा, सेल नहीं निकला, क्या उसका चेक नहीं बनना चाहिए? एक्सपर्ट कौन है? आप। आज इस बात की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि आपके टीम में आपने जितने लोगों की ज्वाइनिंग कराया है, कुछ लोगों के चेक्स आपको भी बनवाने पड़ेंगे। एक बड़ी अच्छी बात उर्मिला जी ने उस दिन बताया था जूम मीटिंग के अंदर, आप लोगों को याद होगा कि अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं? अक्सर लोग गलतियां करते हैं, स्पॉन्सर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। ज्वाइन स्पॉन्सर कराया, अब चलो स्पॉन्सर इसको हैंडल कर रहा है, वही नया व्यक्ति जो अभी खुद 4 दिन पहले जुड़ा, अब वो उसको मोटिवेट करेगा जिसको उसने ज्वाइन कराया। क्या इसके बस की बात है? किसके बस की बात है? आपके बस की बात है। यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। इसी चीज को आपको फॉलो भी करना है। यदि आपके नीचे किसी स्पॉन्सर ने, किसी ज्वाइनर ने एक नई सेल निकाली, उसको ट्रीट करना है, FIM करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके ड्रीम सेट कराना, सारी जिम्मेदारी किसकी है? इन्विटेशन भी कराने की जिम्मेदारी आपकी, उसको सिखाने की, बताने की, हर एक काम को बताने की जिम्मेदारी आपकी है, न कि उसके स्पॉन्सर की है। क्योंकि स्पॉन्सर भी अभी क्या है? नया, अभी उसको पता नहीं है। क्लियर है? चलिए, लिस्ट बढ़ेगी आप लोगों की। अगली मीटिंग में चेक भी होगा कि अब तक 1 महीने के अंदर आप लोगों ने कितनी लिस्ट इंक्रीज करी है, नई लिस्ट आपकी कितनी बनी है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, देखिए यहां से भागने वाले लोग भागेंगे, ये भी तय है, क्योंकि मैं काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल के करूंगा। भागने का मतलब क्या, आप समझिएगा। कोई आपके ऊपर ऐसा बर्डन नहीं रहेगा कि आपका कुछ नुकसान हो, कोई आपके ऊपर ऐसा प्रेशराइज नहीं रहेगा कि आपको दुनिया का सारा काम छोड़ के सिर्फ यही करना है। आपको सब करना है। कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे,
ये आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, और आप पार्ट टाइम से एक दिन कैसे फुल टाइमर बनेंगे और एक दिन लीडर से लीजेंड कैसे बनेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तैयार है सब लोग? तैयार है? सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तरीका उसका बताया जाएगा, सिस्टम बताया जाएगा। अब आप सिल्वर लीडर हैं, आपको यदि किसी नए व्यक्ति को भी प्लान देना है, या आपको मान के चलिए आपके बिजनेस के अंदर कुछ जानकारी ही नहीं है, आप कहीं गए हैं, सपोज दैट मान के चलिए कि मैंने गुलाब जी को मौका दिया, और मैं इनको मौका दिया, चलिए कहीं नई जगह पे गए हैं और इनको मैंने बोला कि ये कंपनी के बारे में आपको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनको मौका मिल गया। अब ये घबरा गए, परेशान हो गए, कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें, सोचने लगते हैं लोग कि नहीं, जब मौका आता है तो। हेलो, सोचने लगते हैं ना। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कितने लोग साथ हुआ? कभी नहीं होगा आपके साथ, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी चीज का सिर्फ पॉइंट बना लीजिए आप, किसी चीज को आप पॉइंट बना लीजिए। अब मैंने इनको बोला रिप्रेजेंट करना है आपको, कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देनी है, कुछ आप ऐसी बातें बताइए नए लोगों को प्रभावित कर दे। नए लोग 2 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, वहां पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, आपको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, सिस्टम के बारे में जागरूक करना है, जानकारी देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या बताएंगे आप? अब सबसे पहला तो टेंशन की कहां से शुरू करें, सवाल आता है नहीं आप? कई लोग बोलते हैं कि सर जब नए जगहों पर जाते हैं, बैठते हैं, प्लान ही दिखाना होता है, तो ये नहीं समझ में आता कि कहां से शुरू करें। तो शुरू कहां से करना है, कहां से करना है? प्रोफाइल से, प्रोफाइल से शुरू करना। ये 3P एकदम इसको अपना मतलब क्या मतलब इसको रट्टा मार लीजिए आप। 3P प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, 3 चीज। कहीं भी आप खड़े होंगे, किससे अब आपको पता है, पहले हम किससे शुरू करेंगे? कंपनी के प्रोफाइल से अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद कंपनी का क्या बताएंगे? प्रोफाइल। अब आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताना हो, क्या बताएंगे? बताइए फटाफट, 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर बताइए, बताइए फास्ट बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद सिर्फ प्रोफाइल के बारे में बात करनी है। मेरा नाम गुलाब चंद्रा, मैं रहने वाला मुगलसरा से, और मैं इस काम को जो है कि 1 साल से स्टार्टिंग हो गया करते हुए, और मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी कंपनी का नाम है 4 स्टार हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी 3 साल से स्टार्टिंग हुई है, और हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर राकेश कुशवाहा सर, मिस्टर मधुकर मिश्रा सर, और हमारी कंपनी जो कि आयुर्वेद संस्था से काम करती है। चलिए, जो भी इन्होंने बताया, जैसे भी बताया, एक बार जोरदार ताली के लिए बजाइए। यदि आप फिर से किसी को प्रोफाइल के बारे में बोले बात करने के लिए, तो कौन कर सकता है, कैसे करेगा? यस सर। कौन करेगा? आप चलो, आप करो, जल्दी आओ, फास्ट करो, तुरंत करो, 30 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं मेरा नीतीश कुमार, बिलांग सिटी का मायपुर। दोस्तों यहाँ पर आगे महत्वाकांक्षी लीडर्स का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, हम बताना चाहेंगे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक महान संस्था है जो बीमारी बेरोजगारी पे काम करती है। कहीं कहीं नाम है 4 स्टार हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम है उसका जो है सर, जैसे जो ऑर्गेनाइज हमारी चल रही है, अपॉर्चुनिटी चल रही है, भारत सरकार के गाइडलाइन से काम करती है। जो भी कारोबार होता है, बीमारी मतलब जैसे कोई भी समस्या आ रही है हमारे समाज में, तो बता कर नहीं आती है। यदि आप समस्या प्रोफाइल ये बता रहे हैं? नहीं सर। चलिए बैठो। ये पता आपको होना चाहिए कि आपको किस तरीके से जिस चीज मतलब जब पॉइंट वाइज आप बात करेंगे तो आप कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि आपको किस टॉपिक पे बात करना, अभी सिर्फ प्रोफाइल, तो किस चीजों पर बात करेंगे? सिर्फ प्रोफाइल, यानी कि कंपनी के प्रोफाइल, यानी कि बात वही जो 75 बार आपको उदाहरण देके समझाया गया कि जब एक लड़के की एक लड़की से शादी करनी होती है, या जब लड़की वाला लड़के के घर जाता है, तो वहां पे क्या चेक करता है? पता करता है ना कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या बैकग्राउंड है, पता करता है ना। तो सारी चीजें सही दिखती है तो शादी वहीं पे डन होती है, और चीजें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती है तो वहां से कैंसिल, यही ना होता है। तो जैसे वो प्रोफाइल, वैसे आपकी कंपनी के प्रोफाइल।
आपकी कंपनी कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी कंपनी है? 16 साल। भाई आपकी कंपनी 15 साल पुरानी है। आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि हम जिस संस्था में काम करते हैं, जिस सिस्टम में काम करते हैं, ये 15 साल से चल रही है भारत के अंदर, सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रही है, और एक सेक्टर नहीं कई सारे सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। नहीं पता है मत बताइए, लेकिन कई सेक्टर तो बोल सकते हैं ना, जिसमें एक बता देंगे रियल एस्टेट है, आप और जो पता है बता दीजिए, पूरी जानकारी रखिए, पूरा बताइए। सिर्फ प्रोफाइल के बारे में आपको बात करनी है कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन एक्सपर्ट है, 15 साल से डायरेक्टरशिप का बहुत बड़ा अनुभव है, एमबीए किए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं बहुत मजबूत है, बैकग्राउंड उसका बहुत मजबूत है, और मुझे प्राउड होता है कि हम ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जो 15 साल पुरानी है, लेकिन जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी तो शुरुआत 3 साल से 3.5 साल से हुआ है। बैकग्राउंड इसका बहुत मजबूत है। जब 15-16 साल पुरानी कंपनी, और उसमें ये मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी और स्क्वायर हर्बल, तो मजबूती बढ़ी है घटी? तो सिर्फ प्रोफाइल के बारे में बात किया, उसके बाद दूसरा चीज क्या है? प्रोडक्ट के बारे में। सीरियल वाइज आपको चलना है। अभी ये क्या कर रहे हैं? अब बीमारी बेरोजगारी, अब जब प्रोडक्ट में आते हैं तब आप उसमें बात कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, लाजवाब प्रोडक्ट हैं, सैकड़ों लोगों की बीमारियां आज ठीक हो रही उससे। हम खुशी इस बात की मिलती है इस काम को करते हुए कि हम सैकड़ों हजारों लोगों को हर दिन बीमार होने से बचाने के लिए हम उनकी मदद करते हैं। हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। दांतों की समस्या हो, बालों की समस्या हो, मतलब आप अपने प्रोडक्ट का जितना पुल बांधना है आप बांधिए। सिर्फ किसका पुल बांधना है? प्रोडक्ट का। उसमें प्रोफाइल का चर्चा भी नहीं करना है। अब तीसरी कौन सी चीज है? प्लान। अब मुझे बताइए, जब ये आप एकदम सब कुछ आपको ये 3 चीज ही सिर्फ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी शहर में, किसी भी तरह के लोग बैठे हो, 3 चीजें मजबूत बना लीजिए। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसी को भी रिप्रेजेंट इतना अच्छा करेंगे वो आपके बिजनेस को ज्वाइन भी करेगा, गारंटी के साथ। लेकिन ये मजबूती के साथ 3 चीज सिर्फ, बहुत तामझाम बनाने की जरूरत। अब देखिए लोग करते क्या है, आदत क्या है। अब पता चला कि डॉक्टर को गए प्लान दिखाने, अब शुरू कर दिए, क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप आपके सपने हैं? क्या आप अच्छी गाड़ी? आदत क्या बनी हुई है? वही आदत। नहीं, जितना तुम सपनों की बात कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा कमा के वो बैठा हुआ है। सही है गलत? आप उन चीजों की बात करिए, जैसा माहौल देखिए, जिस तरीके की चीजें देखिए उस तरीके की बात करिए। 3 चीजों को मजबूत बनाइए। क्या क्या? प्रोफाइल, प्रोडक्ट। ये मैं पिछली बार भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, लेकिन अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक एक लोगों का ट्रायल होगा। प्रोडक्ट पे मैं बात करूंगा, प्रोफाइल पे बात करूंगा और बिजनेस प्लान पे बात करूंगा। आज आपके पास ऐसा बिजनेस प्लान है ना, सबसे ज्यादा डर किसको लगता है पता है? भाई यदि आप प्लान दिखा दीजिए आरसीएम वालों को तो वो कहेंगे, मतलब यकीन नहीं करेंगे, चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे कि ये इतना ज्यादा कैसे कंपनी देती है, क्योंकि उन लोगों ने आज तक ऐसा प्लान देखा ही नहीं। मोदी केयर वालों को भी विश्वास नहीं होता है, बहुत सारी कंपनियों को विश्वास नहीं होता है। एक कंपनी जिसको डर सिर्फ है तो 4 स्क्वायर हर्बल से है, क्योंकि प्रोडक्ट को भी टक्कर यही दे रही है, प्लान को भी टक्कर यही दे रही है। और आपको पता है कि वो कौन कंपनी जिसको डर लगता है, और डर इतना लगता है कि जो आज का जुड़ा बनता है उसको भी लीडर बता के प्रमोटिंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालत खराब है। नकल भी हमारा कर रहे हैं। नकल तो वो पहले दिन से कर रहे हैं, जब से हम लोग मार्केट में आए तब से। तो दहशत है या नहीं है? दहशत है, दहशत है। अभी प्रभास 2 लॉन्च होने वाला है। खुशखबरी आज तक और शाम तक आपको मिल जाएगी। प्रभास 2 लॉन्च होगा। यस सर। ठीक है, खुशखबरी मिलेगी अभी आप लोगों को, शाम तक मिल जाएगी। यस सर।
कि किस दिन लॉन्च हो रहा है, और लॉन्च होने के बाद फिर देखिए मार्केट में सिर्फ आप ही नजर आएंगे। मजा आएगा नहीं आएगा? तो ये 3P की जानकारी होनी चाहिए, दमदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए आप लोगों के अंदर आदत, मतलब कुछ चीजों को आप लोग आदत में नहीं ले रहे हैं। क्या वो आदत क्या है? मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। आपको यदि मौका मिला मंच पे आने का, तो आके यहाँ पे सिर्फ मतलब उसको क्या आप बोलेंगे, एकदम साधारण तरीके से, एकदम मरियल टाइप का मतलब हालत बना के अपने आप को रिप्रेजेंट करके धीरे से चले जाते हैं। कुछ छाप तो छोड़ना पड़ेगा आपको ना? कुछ छाप तो छोड़ना पड़ेगा ना? अच्छा, आपकी टीम कैसे आपको कॉपी करेगी? मुझे फोर्स जैसा बनना है, फोर्सर जैसा बनना है, कोई कैसे कॉपी करेगा? कितने लोग बोलते हैं मुझे फलाने के जैसा, मतलब आप क्या नाम लेके बोलते हैं कि मुझे सिमुनी जैसा बनना है, मुझे फौजी जैसा बनना है। कितने लोग आज तक बोले मुझे कलामू सर जैसा बनना है? आपके नीचे वाले लोग आज तक टेल मी, कोई बोला? क्यों क्यों नहीं बोला? कोई बोला? मुझे स्टेज पे जाना है, चीर देना, फाड़ देना, एकदम हवाई फायर कर देना है मेरे गुलाब सर। अरे संतोष जी को कोई बोलता है जोश मशीन, किसी को कोई बोलता है सिंघम, किसी को बोलता है कोई आइकन, किसी को बोलता है कोई रोल मॉडल। आपको लोग क्या बोल रहे हैं? हेलो, आपको लोग क्या बोल रहे हैं? कोई बोला सर मैं आपको कॉपी करता हूं और आपके जैसा बन के दिखाऊंगा? कोई बोला आज तक आपको? क्योंकि आपने कभी ऐसा परफॉर्मेंस ही नहीं किया। आएंगे सर मेरा नाम फलाने हैं, ठिकाने हैं, ठीक है, ये है, वो है, चले गए। ताली नहीं बज रही है तो जबरदस्ती को बैठा के ताली बजा दो सर के लिए। अरे बात ऐसी करिए कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े और आपके बातों में ऐसी जादू होनी चाहिए, बातों में ऐसी कला होनी चाहिए, बातों में इतना दम होना चाहिए, बातों में इतना वजन होना चाहिए। साला कोई हाथ बांध के भी बैठा हो ना तो हाथ खोल के बजाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा बोलना चाहिए। ये कब आएगा आपके अंदर? कब आएगा? लो, कब आएगा? कब आएगा? नहीं तो आज से ही आएगा तो आएगा ना? आएगा? अरे किसी को तो कॉपी करिए। कोई नाना पाटेकर आपको कहना शुरू कर दे, कोई अमिताभ बच्चन आपको बोलना शुरू कर दे, कोई सचिन तेंदुलकर आपको बोलना शुरू कर दे, मतलब सफल लोगों के नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाए। ऐसा स्पीकर बनिए, कोई बोले सर तो सोनू शर्मा जैसे बोलते हैं, फलाने तो फलाने जैसे बोलते हैं, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जो है, कुछ तो करिए कॉपी। हम ये नहीं कर रहे कि मेरी करिए। जो आपको आइकन समझ में आ रहा, जो सफल इंसान हो, उसकी कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, करिए तो सही। किसी को बैठाए होंगे तब तो करेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। किसी को यहां बैठाए होंगे तब तो करेंगे, हैं? और कोई आदमी यदि आके बोल भी दिया, अभी मेरी एक स्पीच थी ना, अभी इसी वाले में थी, अब तो इसमें लगा नहीं है, नहीं तो मैं अभी सुनाता दिखाता, जो 1 मिनट की थी। कितने देर की थी? 53 सेकंड। कितना? हाँ, 53 ही सेकंड की थी। अब सोचिए जरा, मतलब आग नहीं लगती आप लोगों के अंदर? नहीं लगती ना? लगती है। कहाँ लगती है? लगती तो दिखती नहीं है? लगती तो दिखती नहीं, ये पसीना निकल रहा। ताली बजाने के लिए, इससे क्या सीखने को आपको मिलता है? क्या? अरे आप 20 की टीम बनाए हैं, आके बोलो तो सही यार। शुरुआत किया था अकेला, आज हमारे साथ 20 लोग खड़े हैं, और आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि 20 लोगों से मैं 1000 निकालूंगा। ये दम होता है, ये होती है कला बोलने की।
20 तो है, वो देखते देखते एक दिन वो 20 देखते देखते एक दिन क्या उठे रे साला, तो सीनियर मिल गया। अच्छा, कभी आप सोचते हैं, ये बात मुझे यहाँ लगी थी, कसम है बता रहा हूं, मैं छप्पड़ के नीचे हूँ, मुझे ये बात लगी थी। किसी ने जब बोला था कि लीडर का मतलब क्या होता है, जब आगे बढ़ो और कोई कहता है पीछे पलट के देखो कितने लोग हैं, तो जब हम पीछे पलट के देखे तो सैकड़ों लोग दिखाई दे। लीडर का मतलब ये नहीं कि 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया काम करते हुए, और जब पीछे पलट के देखे तो साला सन्नाटा डर लग रहा है, वो चाहिए नहीं। अब बोलने के लिए सिल्वर है, गोल्ड है, क्या है, समझ में आ रही मेरी बात? ये बात मुझे यहां तक लगी थी और कसम खाया था कि टीम बनाऊंगा, कभी अकेले नहीं रहूंगा, हमेशा हर जगह पर चल रहूंगा टीम के साथ में, और वो काम मैंने किया। और कुछ लोग ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे, वो 20 तो जैसे तैसे आपकी मेहनत काबिलियत से बंद हो गए, लेकिन उसके बाद वही ठर्रा देखते देखते 20 से 19 हुए, 19 से 18 हुए, 18 से 15 हुए, धीरे धीरे पलट के देखते हैं तो कहते सर ये नहीं ये काम करने वाला, कहां चले गए लोग? काश समय रहते हुए उनको आप रोक लिए होते, अपने आप को सिर्फ दिखा के। बात कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? वोकाल बनाना है, टीम बनानी है, आपको आके अपने परफॉर्मेंस को दिखा। लोग आपके जैसा बनने की कोशिश तब करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे कब? कुछ तो अच्छा करेंगे तब, या ऐसे ही कोई आपके जैसा बन जाए? तो आज सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं, मैं जीवन में ऐसा क्या परफॉर्मेंस करूं कि लोग मेरे जैसा बनने की चाहत पैदा करें। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? जब टीम आपके बारे में चर्चा करी होगी, अरे सर आते हैं मंच में तो गजब मजा आ जाता है, एकदम लोग आपके लिए बोले सर का नंबर आ रहा, देखिए मजा आएगा। हम लोग भी जब थे कहीं तो अरे फलाने सर आ रहे हैं, फलाने सर, ऐसा फीलिंग आता था। जो मशीन आने वाले हैं, फलाने आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, मतलब एक जिज्ञासा पैदा होती थी, मोटिवेशन अपने आप चरम सीमा पे चला जाता था। और जब मोटिवेशन चरम सीमा पे है, उत्साह आपका खूब है, तो आपके काम को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन चीजों की सबसे बड़ी कमी है अपने टीम के अंदर। रॉयल गोल्ड आप आईडी खोल के देखिए, 2 लाख से ज्यादा की इनकम, 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम, कोई 3 लाख कमाया, कोई 4 लाख कमाया, कोई 5 लाख कमाया। परफॉर्मेंस दिखाना हो, आएंगे मनमोहन सिंह बन के सीधे चले जाएंगे। आपके जैसा कौन बनना चाहेगा भाई? कुछ तो ऐसा अलग करिए कि लोग आपके जैसा बनना चाहें। परफॉर्मेंस, समय समय पे बदलाव। अब देखिए यहाँ पे बात को गौर करिएगा, अभी सरोज मैडम यहाँ पे हैं, पिछले 3-4 महीनों से आप लोग इनको देख रहे हैं। हेलो, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, एक उदाहरण में देके बता रहा हूं। अब ये जब से आई हैं, माइक पकड़ती हैं, कभी एक गजल सुनाएंगी, कभी एक गीत सुनाएंगी, कभी इन्होंने ताल ठोक के बताया कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। एक दिन लोग सुनते 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 बोर हो जाएंगे, फिर एक दिन आपके गजल को लोग मतलब वो करना शुरू कर देंगे, क्या उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। मैं इनकी बात कर रहा हूं, नए लोगों के सामने चलेगा, इनकी बात कर रहा हूं। मैडम फिर आएंगे, फिर वही गजल सुनाएंगे। मेरे कहने का मतलब कि आज हम क्या थे और आज के 2 महीने के बाद और क्या बदलाव आया, तो वो चीजें जो जिसके वजह से आपकी पहचान थी, उन चीजों में इतना ज्यादा ग्रोथ होगा, इतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, इतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना कि फिर आप तो आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर देंगे। हेलो, बात समझ आ रही? सारे लोग को समझ में आ रही होगी कि पिछले 3 महीने से क्या थे आप, पिछले 4 महीने से क्या थे, पिछले 5 महीने से क्या थे, मंच पे आके क्या भाषण दे के जाते थे, क्या शेयरिंग करते थे, क्या आप बोल के जाते थे, और अगले 4 महीने के बाद भी आप क्या बोल रहे हैं, अगले 1 साल के बाद भी क्या बोल रहे हैं। कोई इफेक्टेड चीजें हैं जो लोगों को इफेक्ट कर रही हैं? नो। तो बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है।
ये 3B के बारे में पूरी जानकारी रहेगी? कर लेंगे सब लोग? ये रिपोर्टिंग मुझे चाहिए, जब मैं मिलूंगा तब आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है? अपनी अपनी टीम की प्रतिदिन क्या करनी है? 100% कामयाब होना है ना आपको, तो अपनी अपनी टीम की क्या करनी है? रिपोर्टिंग चैनल बनेगा। आज से इतना स्ट्रॉन्ग चैनल में बनाऊंगा, मैं देखता हूं कैसे सफलता नहीं मिलती है। एवरी डे आपको अपनी पूरी टीम की, आपकी टीम 10 की है, 10 की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, 20 की है, 20 की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। फोन कोई उठाया, एक दिन नहीं उठाया, अगले दिन उसके घर पहुंचेंगे। हेलो, लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा लीडर कितना दमदार है, मेरा अपलाइन कितना दमदार है, मेरा फोन नहीं लगा तो मेरे घर आ गया। हेलो, रिपोर्टिंग चैनल क्या कर देना है? स्ट्रॉन्ग कर देना है। एवरी डे आपको अपनी टीम से बात करनी है, ठीक है? आप लोगों की जिम्मेदारी है हर सप्ताह क्या करना है? पर डे रिपोर्ट, एवरीडे रिपोर्टिंग करनी है, एवरीडे रिपोर्टिंग करनी है, प्रतिदिन रिपोर्टिंग करनी है, और हर सप्ताह अपनी टीम की क्या करनी है? ग्रुप मीटिंग करनी है। क्या करना है? मीटिंग। कितने लोग इस साल के अंदर हैं? 35 38। एक सप्ताह में 38 ग्रुप मीटिंग दिखनी चाहिए। कितनी मीटिंग? 38 ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए। चाहे आप 4 की ही मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, 5 की क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने माहौल के अनुसार जिस तरीके से हर हफ्ते कर सकते हैं हर हफ्ते करिए, या आप 15 दिन पे कर सकते हैं 15 दिन करिए। लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो लंबा आपको चलने की जरूरत, मतलब कि कोई प्लानिंग आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है। हर सप्ताह इस बिजनेस के अंदर आपको ग्रुप मीटिंग करनी है। एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, दूर दूर का जहां आपका नेटवर्क होगा, फोन के माध्यम से करिए, जूम के माध्यम से करिए, हर जगह की ग्रुप मीटिंग आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के बाद से आप सब लोगों का एक बार दिन भर में मेरे पास फोन आना चाहिए। यस सर। आर यू रेडी? यस सर। कितने लोग तैयार हैं? यस, तैयार है सर। मैं देखता हूं दिन में एक बार कम से कम, और अपने एक्टिव अपलाइन से दिन में कम से कम 2 से 3 बार। आपका एक्टिव अपलाइन कौन है, उनको आपको एवरी डे आपके रिपोर्टिंग चैनल के माध्यम से अपनी पूरी चीजों को आपको रेडी करके रखना है। क्लियर है? मेरे से एक बार बात होगी, ये जरूरी नहीं कि 7 बजे सब कोई करेगा। सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर, करनी है। एक बार आपका फोन मेरे पास आना चाहिए। तैयार है सब लोग? चलिए, अब 2031 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 2025 का उत्साह खूब भरा हुआ है। भरा हुआ है? कैसे भरा हुआ है? 2025 1 जनवरी को जश्न मनाया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को जश्न मनाया जाएगा। कैसे जश्न मनेगा? चेक बना के, किसी का लेवल पूरा होगा, किसी का बड़ा चेक बनेगा, किसी का जीएलबी पूरा होगा। 1 जनवरी को हम लोग चेक बनाएंगे, और असली मीटिंग अभी आपकी बाकी है। आज तो सिर्फ ट्रायल था। यस सर। आज क्या था? ट्रायल। मिशन 2025 की बातें जब हम आपसे करना शुरू करेंगे तो वो हमारी प्लानिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है? क्योंकि किसी भी कीमत पे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं ये चाहता हूं कि जब हम अगली बार दिसंबर में हम मीटिंग कर रहे हो तो सिल्वर प्लस की नहीं, बल्कि ये पर्ल क्लब की मीटिंग चल रही है। यस सर। कौन क्लब की? पर्ल क्लब की मीटिंग। कैसा रहेगा? और इतने सारे जहाँ पे पर्ल रहेंगे ना, वहां तो मारेंगे पूरे भारत के अंदर, तालका मचा कोई सामने टिकने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं सर। विश्वास है आपको?
भरोसा है अपने आप पर? क्योंकि याद रखिएगा इस दुनिया में आपको जिताने वाला यदि कोई है तो वो सिर्फ आप हैं, और हराने वाला भी कोई है तो सिर्फ आप हैं। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। हम एक माध्यम हो सकते हैं, जेपी जी एक माध्यम हो सकते हैं, आलमगीर एक माध्यम हो सकते हैं, कोई माध्यम हो सकता है, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। तैयार है सब लोग? पूरी तरीके से तैयार हैं? चलिए अब एक जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं, आप सब लोगों को एक छोटी सी जिम्मेदारी, और ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत है। आज 6 दिसंबर से कल, आज तो हम लोग यहीं पे हैं, कल से ये लागू होता है। 7 दिसंबर से प्रत्येक सिल्वर लीडर सिल्वर ग्रुप में अपनी 5 रिपोर्टिंग करेंगे अपने काम की। कितनी रिपोर्टिंग? एवरी डे। कितनी रिपोर्टिंग? उसका समय निर्धारित नहीं होगा। सुबह आपने क्या किया, दोपहर में आपने क्या किया, शाम को क्या किया, रात में आपने क्या किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने का फॉलो किया, कितने का सेल निकला, कितने पीवी का सेल निकला, ये आपको सिल्वर ग्रुप में कर सकते हैं। सिल्वर ग्रुप में करिए, जो आपने अपना पर्सनल ग्रुप बनाया है, सारे ग्रुप में लगभग में ज्वाइन, जो आपने अपना कोर ग्रुप बनाया है। जी सर। यहां मैं आपकी बात सिर्फ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो आपने अपना कोर ग्रुप बनाया होगा उसमें आपके स्टार भी होंगे। हमको उनसे मतलब नहीं है, उनको मतलब आपसे, आपसे आप मतलब रखेंगे उनसे। क्लियर है? सारे लोगों की रिपोर्टिंग एक दिन में कितनी रिपोर्टिंग? कम है या ज्यादा है? हो सकता है, नहीं हो सकता? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, बताइए ना। बिल्कुल सर। एक पहली रिपोर्टिंग, पहली शुरुआत हम करेंगे सुबह मॉर्निंग की जूम मीटिंग से कि आज मैं और मेरी टीम से इतने लोग जूम मीटिंग में थे। और याद रखिएगा, यदि आज आपने 7 तारीख को रिपोर्टिंग किया, मैं एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, 7 तारीख को आपने यदि रिपोर्टिंग किया कि आज मैं और मेरी टीम से 10 लोग थे, तो अगली रिपोर्टिंग आपकी 10 से 8 नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहनत इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वो 10 की जगह 11 से 12 हो जाए, चलेगा, लेकिन कम 9। तभी तो बहादुरी है, तभी तो आपके सारे ड्रीम, सारे टारगेट आपके समय में पूरे होंगे। अब कितने लोग इस रिपोर्टिंग को करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ हूं। उस रिपोर्टिंग में आप अकेले नहीं है, आपके एक्टिव अपलाइन से लेके बाकी मैं भी आपके साथ हूं। कोई भी आपकी रिपोर्टिंग हो, जो भी आपकी हो, जो भी आपने काम किया, आपने अपनी टीम से 20 लोगों से बात किया, आपने अपनी टीम में 5 लोगों को मोटिवेट किया, 5 लोगों का ग्रुप मीटिंग किया, 5 लोगों का FIM करवाया या फॉलो किया, रीफॉलो किया, कुछ भी किया, सब मिला के एक सिल्वर एंड एबव को दिन में कितनी रिपोर्टिंग करनी है? 5। अभी से बता दीजिए जो नहीं कर सकता। रिपोर्टिंग चैनल हमको तगड़ी करनी है, क्योंकि आपके माध्यम से हम आपकी पूरी डेप्थ तक जाएंगे, आपकी पूरी टीम तक जाएंगे। आपकी रिपोर्टिंग के माध्यम से आपके सभी अपलाइन पूरे डेप्थ तक जाएंगे, आपकी टीम तक जाएंगे, और उनको इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में वो अपने बिजनेस को यदि बढ़ाना चाहें तो उनको ये ना सोचना पड़े कि कैसे बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? उनके साथ में आप पिलर के तरीके से खड़े हैं, उनके सपोर्ट के लिए। हम लोगों को पहले एक लिंक मिल जाता था तो किराया भाड़ा लगा के दिल्ली चले जाते थे, एक प्लान दिखाने के लिए, सेल निकालने के लिए। आज सुविधा हो चुकी है नहीं? आज आपका लिंक कहीं पर भी है, इनका टॉपर सपोर्टिंग सिस्टम चैनल सब्सक्राइब करिए, वहां पे आप प्लान भिजवा दीजिए और उस प्लान को भी अपडेट किया जाएगा बढ़िया से, और उसको अच्छे से किया जाएगा। प्लान को आप भेजिए, प्लान दिखवाइए, जूम के माध्यम से मीटिंग कराइए, फॉलो अप अपने एक्टिव अपलाइन से करवाइए, जरूरत पड़ती है मेरे से फॉलो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करवाइए, जूम के माध्यम से करवाइए। जिस तरीके से भी, जैसे भी भारत के कोने कोने में अपने नेटवर्क को बढ़ाने का सपना देख के काम करिए, तभी कुछ बड़ा आप कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा नहीं हो पाए। 2025 के अंदर बड़ा करना है, 2025 के अंदर बड़ा करना है ना, तो 2025 के अंदर बड़ा करना है तो उसका झलक हमें 2024 में ही दिखाना पड़ेगा। तैयार है सभी लोग? तो ये 5 रिपोर्टिंग
आप सबको देनी है, इसके लिए कितने लोग तैयार हैं बताइए। मैं तैयार हूँ। जो नहीं तैयार है वो भी विद इन सेकेंड तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑफर भी मैंने निकाल रखा है। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? रिपोर्टिंग चैनल हमारी स्ट्रांग होगी, तगड़ी होगी, और इस हाल के अंदर 38 लोगों की मैंने जिम्मेदारी जो लिया है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। प्रतिदिन यदि 5 लोगों की रिपोर्टिंग जिसकी भी आ गई, आपके नीचे बिजनेस हो न हो, हर महीने मेरे तरफ से 1000 आपको मिलता रहेगा एवरी मंथ। यदि आपके नीचे कोई बिजनेस नहीं हुआ, जैसे उदाहरण के रूप में गुलाब जी ने 5 लोगों की रिपोर्टिंग करी, सेल नहीं आई, अगले दिन भी किया और लगातार कितने दिन किया? 300 दिन किया, सेल एक भी नहीं आई। चेक तो नहीं बना ना? भागने दौड़ने में जो भी, वो 1000 रुपया मेरे तरफ से एज ए बोनस के रूप में रहेगा एवरी लीडर। क्या हो गया? नहीं, चेक बनेगा तो भी, नहीं बनेगा तो भी। जो लगातार, हेलो, बात समझ आ रही? कंफ्यूजन किसी को है क्या? मेरी बात समझिए फिर से। 5 दिन हर लीडरों को 5 रिपोर्टिंग एक दिन में करनी है, ठीक? 30 के 300 दिन। मेरा होमवर्क थोड़ा बढ़ेगा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ेगी, लीडरों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये लोग रिपोर्टिंग चैनल मजबूत रखेंगे, आपको भी रखना पड़ेगा, ठीक? आपने आज रिपोर्टिंग किया, कल किया, परसों किया, नरसों किया, तरसों किया, 31 तारीख तक आपने किया। 31 तारीख तक पूरी रिपोर्टिंग आपकी फिक्स है। 20,000 का चेक बना, 50,000 का चेक बना, 1 लाख का बना, वो आपका बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी अवार्ड रिवार्ड के अलावा। क्लियर है? यदि किसी कारणवश किसी का नहीं बना, तब भी उसको 1000 मिलेगा। शर्त सिर्फ एक है कि वो रिपोर्टिंग डेली का होना चाहिए। रियल रिपोर्ट कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कितने लोग तैयार हैं? सुपर सर, जबरदस्त सर, शानदार। कितने लोग तैयार हैं भाई? रेडी है सर। करेंगे? यस सर। तैयार हैं? यस। चलिए, यदि आप तैयार हैं तो मुझे विश्वास है कि आप लोग कर भी लेंगे, ठीक है? अब आप चाहते हैं, यदि आपने स्टाम्प पेपर लिया है तो फटाफट, क्योंकि हम लोग थोड़ा अब जल्दी करते हैं, अगले 5 मिनट में मीटिंग को क्लोज करना है। अपने स्टाम्प पेपर पे अपने आईडी, अपना नाम फटाफट, जी बिल्कुल आगे सामने फ्रंट पे FSID और नीचे अपना नाम। बाकी पासवर्ड मैं आपसे फोन से पूछ लूंगा आपका, क्योंकि कई लोगों ने अपना पासवर्ड चेंज भी किया होगा। आईडी और नाम सर? सिर्फ आईडी और नाम ऊपर सामने ही लिखे। हाँ बस यही, FSID और नाम। हाँ हाँ वही सामने ऊपर FSID हो गया, ये नाम लिख दो। जी सर। FSID, नाम और लेबल, 3 चीज। हाँ वही, अपनी FSID और अपना नाम और अपना लेबल। हाँ उसी के नीचे नाम लिख दीजिए। बदल में लिखिए, चाहे नीचे भी लिख सकती हैं। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जैसे भी लिख दीजिए, वो आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिल्वर लेबल। अपना लेबल लिखिए, जो आज के डेट में आपका लेबल है, और एकदम नीचे अपने राइट हैंड में एकदम नीचे जाके आपको अपना साइन करना है और वहां पे आज की डेट डालनी है। एकदम नीचे, हाँ यहाँ पे अपना नाम लिखिए, मतलब साइन करके, और नीचे डेट आज की डालिए, 6 दिसंबर 2024। राइट हैंड में, दाहिने हाथ में एकदम नीचे। FSID हो गया, नाम हो गया और अपना लेबल हो गया। हाँ ठीक है, ऐसे भी चलेगा। साइन यही सर ना? हाँ आपका हो गया? जी सर। चलिए,
एक बहुत मजबूत आज सिस्टम में बनाने जा रहा हूं और मैं इस बात की गारंटी और विश्वास में आपको दूंगा कि यदि उस मजबूत सिस्टम को आप सब लोगों ने मिलकर फॉलो किया तो जो जिम्मेदारी आज मैंने लिया और जो कमिटमेंट आपने किया, हम लोग मिलके उसे बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाएंगे। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बहुत बड़े मुहिम पे हमने आज से काम करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग मिलके काम करना स्टार्ट कर दिया और यहां से जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, सब एक है। अब ये स्टाम्प पेपर जो आपने लिखा हुआ है उस पे आपने साइन कर दिया। यस सर। ये आपका FSID हो गया। यहाँ पे नाम अपना, अच्छा नाम तो लिखे, लेबल लिखे, लेबल जो भी आपका लेबल है, लेबल लिखिए, लेबल सबका जरूर होना चाहिए। आज के दिन को आप याद रखेंगे कि आज किस लेवल पर थे और जब नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे तो अपने लेवल को याद रहेगा ना कि आज हम सिल्वर लेवल पर बैठ के यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे और आज हम इस लेवल पे हैं। प्राउड करेंगे आप, एक आप एग्जांपल अपने आप को बनाएंगे। यस सर। राइट जी सर। तो अब इसको, इस चैनल को, इस मीटिंग को क्या ऐतिहासिकल मीटिंग बना दिया जाए। जी सर। इस चैनल को, इस सिस्टम को एक पावरफुल सिस्टम बना दिया जाए। यस सर। इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक। तो अभी तक अलग थे क्या? इसके लिए एक होना पड़ेगा, यानी कि एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग संगठन बनाना पड़ेगा। और आप यदि चाहते हैं कि पूरे भारत के कोने कोने में आपका बिजनेस फैल जाए, हर तरह का पूरा इंडिया के कोने कोने में आपको सपोर्ट मिले, आप चाहते हैं या नहीं चाहते, पहले ये भी बताइए। चाहते हैं सर। छोटा सा एक उदाहरण था, पिछले संडे को 24 तारीख को लखनऊ में मीटिंग थी और जिस टीम से वो गेस्ट आए थे उस टीम का कोई लीडर वहां पे नहीं थी। फॉलो किया गया, सिस्टम बनाया गया, सेलें आई आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मेहनत से। इस तरीके की चीजें भारत के कोने कोने में यदि आपके साथ सपोर्ट और सहयोग किया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कभी किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए और कभी आपका काम रुके ना। चाहते ऐसा हो? फुल्ली एकदम फ्री माइंडेड चाहते कि आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ता रहे। तो साथियों, आज से हम सब लोगों को एक संगठन जिसको मजबूत बनाना पड़ेगा और उसको मजबूत बनाने के लिए हम सब लोगों को कुछ पार्टिसिपेट करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है? यस सर। आप सबको याद होगा जब हम स्टार लेवल पे जब सारे लोग थे तो वहां पे इस चीज को मैंने चालू करने की कोशिश करी और कई लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया भी था। यस सर। कई लोगों ने किया भी था, आज भी है। और उसमें 2 लोगों को मैं जरूर बुलाना चाहूंगा, उन्होंने लगातार फुल टाइम तक उसको कर रहे हैं और कुछ लोगों ने पूरा एक सप्ताह किया। आरती सेन जी को और रिंकू जी को मैं बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। जोरदार। आरती जी के लिए और रिंकू के लिए जोरदार। एक विश्वास, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। माला इन लोगों को पहनाइए जरा। फोटो लीजिए सर, बढ़िया फोटो लीजिए। इन दोनों लोगों ने लगा